को दे दे नागौर लोकसभा चुनाव 2024 और भाजपा के प्रत्याशी ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल। इसके अलावा मंत्री मंजू बागवार, कन्हैयालाल चौधरी, गजेंद्र सिंह सर। बड़ी जानकारी आपको दे रही है भाजपा नेता सीआर चौधरी और रिचपाल मिर्धा मौजूद। भारत माता के आज के इस हमारी लोकसभा के प्रत्याशी बहन ज्योति मिर्धा जी के इस नामांकन रैली में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी भाई कन्हैयालाल जी चौधरी साहब, जो लोकसभा चुनाव के प्रभारी भी हैं, कैबिनेट में ही मेरे साथी भाई विजय सिंह जी चौधरी साहब, बहन मंजू बागवार जी, और अभी नागौर के नहीं पूरे प्रदेश के किसानों को नई नीति बना करके किस तरह से किसानों को फायदा दिलवाने का काम करेंगे, ऐसे सम्मानीय सीआर चौधरी साहब। राज्यसभा में हमारे सांसद सम्मानीय राजेंद्र गहलोत साहब, इस लोकसभा चुनाव के सह प्रभारी अशोक सैनी जी, मेरता से विधायक भाई लक्ष्मण जी, लोकसभा के संयोजक रमाकांत जी, पूर्व विधायक डेगाना रिचपाल मिर्धा जी, पूर्व विधायक मोहनराम चौधरी जी, पूर्व विधायक सुखराम नेतड़िया जी, पूर्व विधायक विजयपाल जी, पूर्व सांसद रामनारायण रूड़ी साहब, हमारे क्लस्टर के प्रभारी प्रसन्न मेहता जी, रामनिवास सांगला जी, हमारे जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह जी ऑडिट साहब, मंच पर विराजमान सभी पार्टी के नेतागण और नागौर के गांव-गांव ढाणी से आए मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। ये नागौर राजस्थान की हृदय स्थली है। अगर आप राजस्थान का नक्शा देखेंगे तो नागौर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ तेजाजी महाराज, लक्ष्मीदास जी महाराज, जम्मू महाराज जी, केवाई माता जी, यह सभी का दर्शन करने को मिलता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों कि नागौर वो क्षेत्र है कि इसने हमारी पहचान दुनिया के अंदर दी थी। हमें पता है जो बैलों से खेती होती थी, दुनिया में पर्वतसर का मेला दुनिया में प्रसिद्ध था। लोग यहाँ आते थे, यहाँ आकर के अपने जीवन यापन करने के लिए यहाँ से बैल ले जाते थे, यहाँ पूजते थे, और नागौर की मिट्टी से जो बैल कहीं भी देश में जाता था, सबसे पहले उसके चरणों की पूजा होती थी। ऐसा मेरा नागौर था। ये नागौर है। यहाँ के कड़कड़ में, यहाँ के हर व्यक्ति के अंदर स्वाभिमान की पहचान है। यहाँ का किसान धरती का सीना चीर करके अन्न
डिमांड पैदा करता है और यहाँ का जवान सीमा पर 50 डिग्री और 0 माइनस पर बॉर्डर पर रक्षा करता है। ये किसान और जवान की धरती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं एक कार्यक्रम में माननीय सीआर साहब ने बुलाया था। मैंने कहा था नागौर की बेटियां हमारी बहुत आगे हैं, यहाँ कोई ना कोई बेटियों के लिए एक अच्छा काम होना चाहिए। और मैंने कहा कि यहाँ की बेटियां खेलों में भी, पढ़ाई में भी बहुत आगे हैं। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि नागौर के अंदर हमने कहा था कि हम खेल के लिए जो 28 में हमारा 28 में जो हमारा लगातार ओलंपिक होने वाला है, उसके लिए हमारी तैयारी हो और वो तैयारी हम नागौर से प्रारंभ करें, ये मैंने उस दिन कहा था। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं 2014 में आपने भारतीय जनता पार्टी को जिताया। 2019 में गठबंधन था, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को जिताया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, राजनेता कहीं भी हो, लेकिन उसके मन में जनता के बीच करने की कुछ टीस होती है और उस टीस के माध्यम से वो जनता को करना चाहता है। वही बहन ज्योति जी के अंदर है। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस जिन मूल्यों के आधार पर बनी थी, उनके आधार पर चली नहीं। उस कांग्रेस ने देश के अंदर धोखा और दगा देने का काम किया। उन्होंने समझा कि यह पार्टी वो पार्टी नहीं है जिसमें किसान का भला किया जाए, गरीब का भला किया जाए। और उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर आकर के और वो हमारी प्रत्याशी बनी है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नागौर का भविष्य आप पर निर्भर करता है। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं मित्रों, आप देख लीजिए, किसानों के लिए अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार आई है, किसानों के लिए फायदा दिया है। आपको ध्यान होगा सीकर की उस सभा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जाटों के आरक्षण की बात की, तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की। और वो देश में नहीं, प्रदेश में नहीं, पूरे देश में अगर जाटों को आरक्षण देने का काम किया तो देश के पूर्व हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं 1975 में जब जनता पार्टी की सरकार आई थी, काम के बदले अनाज योजना, अंत्योदय योजना का काम अगर प्रारंभ किया तो हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत ने किया था। यही नहीं मित्रों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो किसान सम्मान निधि से नहीं, किसान की हमारी क्रेडिट कार्ड से लेकर के और हमारे ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से लेकर के अगर काम किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। नदियों से नदियों जोड़ने का काम अगर किसी की योजना थी तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी। यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये सभी योजनाएं किसान से जुड़ी हुई योजना है। ये काम भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया और किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। मित्रों, आज आप देखेंगे दुनिया में, अगर कहीं देखेंगे 2000 पहले का देश और 2014 के बाद का देश अगर आपको देखना है तो आप देख रहे हैं। यह मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि 2014 से पहले आए दिन देश में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले होते थे। घोटाले इतने बड़े होते थे कि जीरो भी नहीं गिनी जाती थी। आए दिन आतंकवादी आते थे, कहीं ना कहीं विस्फोट करके चले जाते थे, यहां तक कि सैनिक का सिर काट करके भी ले जाते थे। तुष्टिकरण के आधार पर चलते थे।
लेकिन 2014 के बाद देश की स्थिति बदली है। कोई सिर उठा करके नहीं देख सकता। एक भी घोटाला 2014 के बाद हुआ हो तो आप सभी हैं। 2014 के बाद देश में किसी प्रकार का घोटाला हुआ हो। आज देश के विकास की अगर हम बात करें, जिसे देश के किसान की हम बात करें, देश के गरीब को अगर फायदा पहुंचाने की बात करें, माता बहनों को अगर सबसे ज्यादा फायदा देने का काम किया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगर किसान को सबसे ज्यादा फायदा देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यही नहीं मित्रों, मैं आपसे और कहना चाहता हूं कि ये काम जो आज हमारी 90 दिन की सरकार थी, क्योंकि 90 दिन बाद तो आचार संहिता लग गई थी, मैं आपको कहना चाहता हूं 90 दिन में भी काम किया है वो हमने नहीं, वो आपकी वोट की ताकत ने काम किया है। जो आपका एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को आया और भारतीय जनता पार्टी की आपने सरकार बनाई। मैं एक बात नागौर के बारे में और कहना चाहता हूं। 2013 में जब हमारी सरकार बनी थी, आपने हमें विधायक जिता करके दिए थे। हमने नागौर से 4-4 लोगों को मंत्री बनाया था, 4-4 लोगों को मंत्री बनाया था। अभी भी आपने जिता करके भेजा है। तो गजेंद्र खीवसर जी भी नागौर के रहने वाले हैं, विजय सिंह जी भी नागौर के हैं, मंजू मागवार भी नागौर से हैं, और चौथे मंत्री कैबिनेट मंत्री के रूप में CR चौधरी साहब भी नागौर के रहने वाले हैं। इस बार भी 4-4 मंत्री नागौर से हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपको समझना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। कई तरह के कांग्रेस के लोग अफवाह में आएंगे, कई तरह के झूठ बोलने का काम करेंगे। मैं आपको नागौर के कुछ पेपर भी लेके आया हूं जो कांग्रेस के लोगों ने घोषणा की है। कांग्रेस के लोगों ने घोषणा की है लेकिन एक भी काम नहीं हुआ है। ये पेपर भी मैं लेके आया हूं, कितनी उन्होंने घोषणा की है। हम आपसे वादा करना चाहते हैं और हम आपसे यही कहना चाहते हैं, आपके बीच में जो बात करके जाएंगे, हमारे घोषणा पत्र में जो बात हमने कही है, हम आज भी आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। हम एक एक हमारे घोषणा पत्र, संकल्प पत्र के बात को हम पूरा करेंगे, एक एक बात को हम पूरा करेंगे। हमने आपसे कहा था, 15 दिसंबर को हमने शपथ ली थी, हमने कहा था 16 दिसंबर को, और हमने हमारी घोषणा पत्र में भी कहा था कि जिन लोगों ने इन युवाओं के आंखों में आंसू लाने का काम किया है, युवाओं को दर्द देने का काम किया है, हम उनको बख्शने वाले नहीं हैं, हम उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। हम SIT गठित करेंगे और इस पेपर लीक का जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है, वो कितना भी बड़ा मुलजिम हो उसको सलाखों के अंदर करेंगे, सलाखों के अंदर करेंगे। आपसे वादा किया था, उनमें से 65 लोग बंद हो गए और अभी कार्रवाई चालू है। कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा लेकिन गलत किया है तो सलाखों के पीछे होगा, यह हम आपसे कहना चाहते हैं। अभी RPSC तो बाकी है, CR चौधरी साहब भी उसमें रहे हैं, RPSC का मान बढ़ाया है। देश के अंदर इस RPSC का बहुत बड़ा नाम था, उसके विश्वास का, उसको भी खत्म करने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया है। हमने आपसे वादा किया था कि हमारी सरकार आते ही हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। हमने 25 दिसंबर को फैसला किया और 1 जनवरी से 450 रुपए में 73 लाख महिलाओं को सिलेंडर देने का हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं मित्रों, हमने कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो किसान की सम्मान निधि बढ़ाने का काम हम करेंगे। हमने पहली कैबिनेट में 6000 रुपए बढ़ते थे, 6000 रुपए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6000 रुपए किसान सम्मान निधि देने का काम करते थे। हमने वादा किया, पहली किस्त हमने 2000 रुपए बढ़ा करके हमने 8000
60,000 करने का काम हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, सम्मान निधि कौन देता था? सम्मान निधि कौन देता था? कौन देते हैं सम्मान निधि? मोदी जी देते हैं ना। केंद्र की सरकार देती है कि नहीं देती? हाथ तो खड़े करो। केंद्र की सरकार देती है ना। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर किसी के पिताजी का देहावसान हो जाता है तो उनके बेटे 1, 2, 3 बेटे होते हैं तो उनका दाखिला नहीं खुलता है, नामांकन नहीं खुलता है क्या? नामांकन खुलता है कि नहीं खुलता है? अगर उनको तो इसलिए नहीं मिल रही कि उनके पिताजी चले गए, उनको इसलिए नहीं मिल रही कि जब नामांकन खुलता है तो उसकी सूची केंद्र सरकार ने मांगी कि आप वो सूची भेजिए। इस राजस्थान की सरकार ने उस सूची को भी केंद्र में नहीं भेजा। 60,000 से ऊपर वो सूची हमने भेज करके नए 60,000 किसानों को जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं मित्रों, हमने कहा गेहूं की एमएसपी बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। हमने पहली किस्त में 2275 रुपए से 125 रुपए बढ़ा करके 2400 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज हमने जिस तरह के हमारे पानी को लेकर के हमारे एमए हुआ है, 21 जिले हमारे ईआरसीपी से जुड़ने वाले हैं, 3 जिले हमारे बहुत ही ऐसे जिले जहां पानी की कमी है, सीकर, चूरू और झुंझुनू। हमने कहा हम इनको जोड़ना चाहते हैं। यमुना का हमारा समझौता, हमारा वहां चंबल का समझौता होगा, यमुना के भी समझौता हम करने वाले हैं। हमने कहा अधिकारियों से, मैंने कहा आप अपने पेपर तो निकालिए, हमें दीजिए। ये कांग्रेस के लोग कहते हैं कि साहब हमने भी यमुना समझौता के लिए काम किया है, हम भी यमुना समझौता करना चाहते हैं। हमने कहा पेपर निकालिए, पेपर निकलवाए। हमने देखा उन्होंने एक भी पत्र किसी को नहीं लिखा, ना हरियाणा सरकार को लिखा, ना केंद्र की सरकार को लिखा। अगर कोई पत्र लिखा 1994 में लिखा, और वो हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय